नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे शिव जी के 15 प्रतीकों का महत्व। भगवान शिव को मृत्युलोक का देवता माना गया है। यह इकलौते ऐसे भगवान हैं जो स्वर्ग से दूर हिमालय की सर्द चट्टानों पर अपना घर बनाए हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, सिर पर गंगा, शेर की खाल क्यों पहनते हैं? इन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। आइए जानते हैं कि ये कहानियाँ क्या हैं और क्यों ये सब भगवान शिव के प्रतीक या आभूषण हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु सहित समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ है। यूं कहें तो भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल्य है। और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्युलोक का देवता माना गया है। यह इकलौते ऐसे भगवान हैं जो स्वर्ग से दूर हिमालय की सर्द चट्टानों पर अपना घर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका ना तो कोई आरंभ हुआ है और ना ही अंत होगा, इसलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, सिर पर गंगा, शेर की खाल क्यों पहनते हैं? इन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इनके बारे में। गले में सर्प। भगवान शंकर अपने गले में सर्प धारण करते हैं। यह सर्प उनके गले में 3 बार लिपटे रहता है, जो भूत, वर्तमान एवं भविष्य का सूचक है। सर्पों को भगवान शंकर के अधीन होना यही संकेत है कि भगवान शंकर तमोगुण, दोष, विकारों के नियंत्रण व सहारक हैं, जो कलह का कारण ही नहीं बल्कि जीवन के लिए घातक भी होते हैं। इसलिए उन्हें कालों का काल भी कहा जाता है। सर्प को कुंडलिनी शक्ति भी कहा गया है, जो कि यह निष्कर्ष ऊर्जा और हर एक के भीतर होती है। तीसरी आँख। भगवान शिव के प्रतीकों में से एक उनका तीसरा नेत्र है, जो कि उनके माथे के बीच में है। ऐसा माना जाता है कि जब वह बहुत गुस्से में होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और फिर प्रलय का आगमन होता है। इसलिए तीसरे नेत्र को ज्ञान और सर्वभूत का प्रतीक कहा जाता है। वस्तुतः शिव का तीसरा नेत्र सांसारिक वस्तुओं से परे संसार को देखने का बोध करता है। यह एक ऐसा दृष्टि का बोध कराती है जो 5 इंद्रियों में से है। इसलिए शिव को त्र्यंबकम कहा गया है। त्रिशूल। भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। शिव का त्रिशूल मानव शरीर में मौजूद 3 मूलभूत नाड़ियों बाईं, दाईं और मध्य का सूचक है। इसके अलावा त्रिशूल इच्छा, लड़ाई और ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व कराता है। ऐसा कहा जाता है कि इन नाड़ियों से होकर ही ऊर्जा की गति निर्धारित होती है और गूंजती है। अर्धचंद्र। भगवान शिव अर्धचंद्र को
आभूषण की तरह अपनी जटा के एक हिस्से में धारण करते हैं, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर या सोम कहा गया है। वास्तव में अर्धचंद्र अपने 5वें दिन की चरण में चंद्रमा बनाता है और समय के चक्र के निर्माण में शुरू से अंत तक विकसित रहने का प्रतीक है। भगवान शिव के सिर पर चंद्र का होना समय को नियंत्रण करने का प्रतीक है, क्योंकि चंद्र समय को बताने का एक माध्यम है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले दोस्तों। आप सभी पर शिव कृपा बनी रहे। जटा, उनके उलझे हुए बाल, पवन या वायु का प्रवाह जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद सांस का सूक्ष्म रूप है का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पता चलता है कि शिव पशुपतिनाथ सभी जीवित प्राणियों के प्रभु हैं। नीला गला या कंठ, शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जो जहर आया था उसको उन्होंने निगल लिया था। देवी पार्वती इस जहर को उनके गले में ही रोक दिया था और इस प्रकार यह नीले रंग में बदल गया। तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। रुद्राक्ष, भगवान शिव अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जो कि रुद्राक्ष पेड़ के 108 बीजों से मिलकर बनी है। रुद्राक्ष शब्द रुद्र, जो शिव का दूसरा नाम है, और अक्ष अर्थात आंसू से बना है। इसके पीछे कहानी यह है कि जब भगवान शिव ने गहरे ध्यान के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू की बूंद पृथ्वी पर गिर गई और पवित्र रुद्राक्ष के पेड़ में बदल गई। रुद्राक्ष के मोती दुनिया के निर्माण में इस्तेमाल हुए तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी सच है कि भगवान शिव अपने ब्रह्मांडीय कानूनों के बारे में दृढ़ रहते हैं और शक्ति में ब्रह्मांड में कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। डमरू, यह एक छोटे से आकार का ड्रम है जो कि भगवान शिव के हाथ में रहता है और इसलिए भगवान शिव को डमरूहस्त कहा जाता है। डमरू के 2 अलग अलग भाग एक पतले गले जैसी संरचना से जुड़े होते हैं। डमरू के अलग अलग भाग अस्तित्व की 2 विभिन्न परिस्थिति, अव्यक्त और प्रकट का प्रतिनिधित्व करता है। जब डमरू हिलता है तो इससे ब्रह्मांडीय ध्वनि नाद उत्पन्न होता है जो गहरे ध्यान के दौरान सुना जा सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नाद सृजन का स्रोत है। डमरू भगवान शिव के प्रसिद्ध नृत्य नटराज का अभिन्न भाग है, जो शिव की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। कमंडल, पानी का बर्तन अक्सर भगवान से सटे हुए दिखाया जाता है। ऐसा कहा गया है कि यह एक सूखे कद्दू और अमृत से बना हुआ है। कमंडल को भारतीय योगियों और संतों की बुनियादी ज़रूरत की एक प्रमुख वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। इसका एक गहरा महत्व है। जिस प्रकार से पके हुए कद्दू को पेड़ से तोड़ने के बाद उसके छिलके को हटाकर शरबत के लिए
उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक दुनिया से अपने अलावा और समाप्त कर अपने भीतर की अहंकारी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, ताकि वह स्वयं के आनंद का अनुभव कर सके। अतः कमंडल अमृत का प्रतीक है। विभूति भगवान के माथे पर राख की 3 लाइन विभूति रूप में जानी जाती है। यह भगवान को उसके प्रकट होने की महिमा की अमरता का प्रतीक है। कुंडल 2 कान के छल्ले, जिन्हें अलक्ष्य, जिसका अर्थ जो किसी भी माध्यम के द्वारा दिखाया नहीं जा सकता, और निर्जन, जिसका अर्थ है जो अक्षय आँखों से नहीं देखा जा सकता है, भगवान द्वारा पहने गए हैं। प्रमुख के कानों में सुशोभित गहने दर्शाते हैं कि भगवान शिव साधारण धारणा से परे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रभु के बाएं कान का कुंडल महिला स्वरूप द्वारा इस्तेमाल किया गया है और उनके दाएं कान का कुंडल पुरुष स्वरूप द्वारा इस्तेमाल किया गया है। दोनों कानों में विभूषित कुंडल शिव और शक्ति, पुरुष और महिला के रूप में सृष्टि के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाघ की खाल हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि बाघ शक्ति और सत्ता का प्रतीक है तथा शक्ति की देवी का वाहन है। भगवान शिव अक्सर इस पर बैठते हैं और या इस खाल को पहनते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि वह शक्ति के मालिक हैं और सभी शक्तियों से ऊपर हैं। बाघ ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। वह इस ऊर्जा का उपयोग कर इस अंतहीन सांसारिक चक्र में ब्रह्मांड परियोजना सक्रिय से चलाते हैं। पवित्र गंगा गंगा नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी का स्रोत शिव है और उनकी जटाओं से बहती है। भगवान पृथ्वी पर और इंसान के लिए शुद्ध पानी लाने के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। इसलिए भगवान शिव अक्सर गंगाधर या गंगा नदी के वाहक के रूप में जाने जाते हैं। गंगा नदी रुद्र के रचनात्मक पहलुओं को दर्शाती है। भगवान शिव द्वारा गंगा को धारण करना यह भी इंगित करता है कि शिव न केवल विनाश के भगवान हैं, लेकिन वह ज्ञान, पवित्रता और भक्तों को शांति भी प्रदान करते हैं। शिवलिंग सभी मंदिरों में आपको भगवान शिव की मूर्ति नहीं दिखती होगी। इसकी वजह वहाँ एक काले या भूरे रंग का शिवलिंग होता है। यह एक पत्थर है जो भगवान शिव के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। नंदी नंदी बैल को कौन नहीं जानता। नंदी बैल भगवान शिव के करीब विश्वास पात्रों में से एक है। यही कारण है कि बैल नंदी सभी मंदिरों में बाहर रखा जाता है। भगवान शिव के भक्त बैल के कान में अपनी इच्छाओं को कहते हैं ताकि वह महादेव तक पहुंच सके।
यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि आपको शिव जी के बारे में और ऐसी रोचक जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें दोस्तों। हर हर महादेव।